वेलकम है भाइयों, सब भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है, चक्के रखो काम। कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें? सबसे पहले राजस्थान तितलियों का तो पता नहीं, राजस्थान की तरफ से किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट खेली है राजस्थान के प्लेयरों ने। और आज राजस्थान के फैंस जितने भी हैं भाई लोगों, मुझे तुम्हारा पता नहीं, मैं तो कोई कट्टर फैन भी नहीं हूं, क्योंकि मेरी तो पंजाब और आरसीबी है, लेकिन मेरी दिल्ली की कोई कोई टीम होती है। आज राजस्थान ने जितना दिल तोड़ा है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो, बात सिंपल और सीधी ये है भाई लोगों, हां या ना करना, खास करके राजस्थान रॉयल्स वाले। आप हार जाओ, हार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हार मान लो मैच खत्म होने से पहले, यह बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। आप राजस्थान की हरकत देखो भाई, बल नहीं, ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि सच्ची बात बोलूंगा तो सुना नहीं जाएगा भाई लोग। और ये जो जोफ्रा ने चिरकुट हरकत करी है, अब तुम्हें समझ आ गया ना कि क्यों पिलता है, वाइडे फेंक रहा है। जैसे क्या कहना चाहोगे इस पे? क्विंटन ने कहा पूरी बाबे दी है मेर, जट डोंट केयर। भाई लोगों, मैंने कल ही कहा था, आज से ये जो सेंचुरी है उसको 97 रनों की मानी जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग 397 देख चुके हैं भाई लोगों। एक श्रेयस अय्यर का, दूसरा टिम शैफर्ड का, सुबह भिखारी पेले हैं उसने, दोपहर को भिखारी पेले हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, 5वां T20। और अब भाई लोगों क्विंटन का। लेकिन जरा दो दो शब्द हो जाएं भाई लोगों, जोफ्रा आर्चर की जो वो करतूत थी आखिरी में वाइड बॉल डालने वाली। देखो, मामला कुछ ये था कि क्विंटन पहुंच गया था 91 पे। पहली बात तो यह है कि कोई 150 रन का रन चेज हो रहा हो और उसमें कोई बंदा ऑलमोस्ट सेंचुरी कर जाए, ये इंपॉसिबल लगता है भाई लोगों। लेकिन हालत कुछ ये थी, सिचुएशन ये थी कि क्विंटन 91 पे था और जीतने के लिए चाहिए थे 7 रन। अब यहां से मामला यह था कि या तो क्विंटन छक्का मार दे, या फिर छक्के के बाद चौका मार दे, या पहला चौका मार दे फिर छक्का मार दे। लेकिन उसके बाद 2 बैक टू बैक वाइड बॉल आती हैं। अब रन रह गए जीतने के लिए 5, और क्विंटन जो है वो 91 पे खड़ा था। उसके बाद एक और चांस था कि भाई क्विंटन चौका मार दे और फिर उसके बाद छक्का मार दे, क्योंकि अगर छक्का लग गया तो फिर मैच वहीं खत्म हो जाएगा। और वही हुआ भाई लोगों, को सामने छक्का दे मारा और 97 रन पे उसकी पारी हो गई समाप्त। नॉट आउट गया है, अपनी टीम को मैच जिता के लेके गया है। देखो, बात पता क्या है, अगर तो भाई लोगों पहली पारी चल रही हो, जैसे कल था सिचुएशन पंजाब वाला, श्रेयस अय्यर और शशांक वाला मामला था, उसमें तो अंडरस्टैंडेबल है कि भाई आप रनों के लिए जाओ, क्योंकि पता नहीं है कितने इनफ होंगे, वहां सेंचुरी मत देखो। लेकिन जब आप रन चेस कर रहे हो, आराम से आप जीत रहे हो, लगभग 2-2.5 ओवर पड़े हैं, तो वहां पे अगर इस तरीके की कोई करतूत करता है ना भाई लोगों, ये बुरी है कि नहीं है, बस इतना बता दो। ये हरकत गंदी है भाई लोगों, ये हरकत, इसी वजह से ये मार खाता है। देखो, आपकी अगर नीयत ठीक नहीं है, आप स्किल में ऊपर नीचे हैं चलेगा, आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी नीयत में खोट है ना भाई, वो गंदी बात है। ये उस दिन बांग्लादेशियों ने भी यही हरकत करी थी, बांग्लादेश वालों ने विराट के सामने। एम्पायर ने फिर वाइड ही नहीं दी थी, एक वाइड के बाद उसने वाइड ही देना मना कर दिया था, और वो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हंसी हंसा था। चिरकुट हरकत थी टोटली। लेकिन यार क्विंटन क्या आउटस्टैंडिंग खेला है भाई लोगों। देखो, ये लड़का इतना बेहतरीन तरीके से खेला है, इसका आप देखो, इसने स्पिन कितने अच्छे से खेला, स्ट्राइक रेट आप देखो 159 का है, 97 रन किए, 61 बॉल में 8 चौके हैं, 6 छक्के मारे इस बंदे ने, इतना प्यार से खेला है। रिकॉर्ड में कोई कमी है तो बताओ, मैं कुछ कर पाया हूं कि नहीं कर पाया हूं, छोड़ो, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी है तो बताओ। भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। अब आप देखो, तुषार देशपांडे को ये तब लेके आए हैं बॉलिंग पे जब ये मैच खत्म हो चुका था, और तुषार देशपांडे से 1 ओवर डलवाया भाई लोगों। ये तुषार देशपांडे पिछली आईपीएल की टीम में मेन बॉलर था या नहीं था, ये बता दो। हमारे तुषार, ग्लेन मैग्राथ, देशपांडे, होनियों के साथ इतना अन्याय मैं तो ना सहता भाई लोगों, अगर मेरी टीम में होता तो ये। उधर से आपका संदीप शर्मा कैसे 2 ओवर डाल के जा सकता है भाई लोगों, मतलब सिर्फ 2 ओवर डलवाए संदीप शर्मा से। उसके बाद आप देखो हसरंगा, भाई तुम अपने चलो स्पिनरों से ही पूरे ओवर डलवा लेते, तुमने स्पिनरों से भी पूरे ओवर नहीं डलवाए। 100 रन 110 रन हो रखे हैं, अभी भी 30-40 रन हैं, और तुमने अपने पार्ट टाइमर लगवा दिए। तुम नीतीश राणा को लेके आए हो, अरे उसका मेन काम था बल्ले से 5-10 रन बनाना, 20-25 30-40 50 रन बना लेता। नहीं, बॉलिंग में फाइफर निकालेंगे, हाँ निकाल लो फाइफर बॉलिंग में।
मैं सच्ची बता रहा हूं, इतना डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस शायद ही हम लोग आगे भी आईपीएल में देखेंगे कभी। मैं श्योर नहीं हूं देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इतनी घटिया परफॉर्मेंस हुई है। अरे हार जीत होती है, हार जीत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ही घुटने टेक दिए भाई लोगों। मैंने कहा था मिड इनिंग में, ये मैच केकेआर अपनी मर्जी से हारना चाहे तो हार सकती है, अदरवाइज तो इसमें कुछ मैच में था नहीं बेसिकली। और ओपनर अगर 35 बॉलों में 50 कर जाए कोई भी, ये मैच खत्म हो जाना था। और वो बंदा 97 करके गया है, नॉट आउट। किसी के पास कोई प्लान नहीं था, कोई मकसद नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, सिर्फ एक ही टारगेट था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद से मार खा के हाँ या ना कर देना। एक तो इनकी राजस्थान वालों की बोनी ही खराब हो गई, क्योंकि इनके पल्ले एक ऐसी टीम पड़ गई भाई, वो आपको सिर्फ मैच हराती नहीं है, आपकी हड्डियां तोड़ के जाती है, आपका मोटिवेशन चूर चूर कर जाती है वो टीम। मैं सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर रहा हूं। एक तो इनकी बोनी बहुत खराब हुई है कि इनको शुरू में ही इनके पल्ले एक ऐसी टीम लग गई जो हर बॉल पे छक्का मारने की ट्राई करती है, और वो ज्यादातर कामयाब भी हो जाते हैं। मेरे को आज ऐसा ही लगा कि आज राजस्थान की टीम हैदराबाद से जब पिल के आई तो इनका भी यही प्लान था कि हमें किसी ने मारा है तो हम भी हर बॉल पे छक्का मारेंगे। पिच देखी नहीं, कुछ नहीं देखा। देखो बात यह है, ये केकेआर की टीम, पहले तो भाई केकेआर ओपी कर दो जरा चैट बॉक्स में, केकेआर बैक ऑन ट्रैक। तो भाई केकेआर ओपी कर दो जरा चैट बॉक्स में, केकेआर बैक ऑन ट्रैक हो चुकी है। केकेआर की टीम 15 बॉल पहले जीती है, 15 बॉल पहले, वो भी इस वजह से कि उनका ओपनर खड़ा हो गया था भाई बीच मैदान में, वो हिला नहीं। मतलब उसने कोई ऐसा शॉट नहीं खेला या उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दी जिससे कोई पैनिक हो, वो खड़ा रहा भाई। 150 रनों में से ऑलमोस्ट आप 100 रन बना जाते हो तो फिर पीछे क्या रह जाता, कद्दू, कुछ भी नहीं रह जाता है। तो उसने मैच खत्म कर दिया। बात वही है, अगर यहां पे 180 होता चीजें कुछ अलग हो सकती थी। मेरे से एक भाई ने पूछा था, केकेआर के फैन ने पूछा था मिड इनिंग में, भैया आपके हिसाब से कितना टोटल हो सकता था या कितना टोटल होना चाहिए था। मैंने कहा यार आप ग्राउंड पे उतरे हो, 250 का टारगेट तोड़ा है खतरनाक वाला। एक है यशस्वी जायसवाल, दूसरा है नीतीश राणा। राणा से पता नहीं मैं क्यों उम्मीद लगा के बैठा था, बट लगा के बैठा था, लड़का तगड़ा लड़का है ये, लेकिन इसने अपने पूरे आईपीएल करियर में जस्टिस नहीं किया अपने साथ, खुद के साथ ही जस्टिस नहीं किया। अरे दूसरे लोग आपसे सेटिस्फाई हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, आप खुद तो अपने आप को तो कम से कम ये कह पाओ ना, शीशे के सामने खड़ा करके, शीशे के सामने खड़ा होके आप अपने आप को ये तो कह सकते हो ना कि यार क्या बात है यार, क्या खेल के आया है यार तू, यार क्या कमाल करके आया है तू। संजू सैमसन को मैं 3 मैचों के बाद ही जज करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि वो जैसे तैसे करके खेल रहा है, पता नहीं है कितना फिट है कितना नहीं, मालूम नहीं, पर पहले मैच में अच्छा खेला था। बट संजू की हिस्ट्री है, 2 मैच अच्छे खेलता है, उसके बाद फिर वही हो जाता है 20, 25, 30, 40, और आज तो वो भी नहीं हो पाया। बेसिकली इनके ओपनर ना रुक पाए ना ठोक पाए, कुछ भी नहीं कर पाए हैं। हसरंगा, मेरा तो सारा मूड यहीं खराब हो गया था जब इन्होंने हसरंगा को 5वें नंबर पे भेजा, मेरा सारा मूड यहीं खराब हो गया था, और मैंने अपना जो हाथ है वो ये टेबल पे दे मारा कि ये क्या चल रहा है भाई। हसरंगा को तुम कैसे भेज सकते हो ध्रुव जुरेल से ऊपर, शुभम दुबे से ऊपर, हिटमायर से ऊपर, श्री जोफ्रा आर्चर होनियों से ऊपर कैसे भेज सकते हो आप हसरंगा को? गलत बात है ये, वही मूड खराब हो गया था पूरा का पूरा। चलो जी अब आते हैं भाई लोगों, राजस्थान की टीम हो गया था पूरा का पूरा। चलो जी अब आते हैं भाई लोगों, राजस्थान की टीम ने बॉलिंग किस तरीके से यूज की है। 10 में से कितने नंबर दोगे, स्पैम कर दो जरा एक बारी कि कितने नंबर दोगे आप 10 में से कि बॉलिंग किस तरीके से यूज की है। एक कहानी 1 2 3 4 5 6 7, कहने को तो 7 बॉलर यूज कर लिए, बस इसके बाद राहुल द्रविड़ को ही आना रह गया था, और वो भी फिट नहीं है, चोट लगी हुई है, नहीं तो वो भी आ जाते बॉल डालने। तुमने संदीप शर्मा से 2 ओवर डलवाए, संदीप शर्मा को 2 ओवरों में क्या 34 रन पड़ गए थे। सबसे पहले तो यह पॉइंट है, संदीप शर्मा को सिर्फ 2 ओवरों में 11 रन पड़े हैं, और यहां तो वो भी मसला नहीं था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सामने लेफ्टी खेल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं था। तुषार देशपांडे को अब लेके आए बिल्कुल आखिरी में। अच्छा ठीक है भाई, तुम नीतीश राणा को पहले बोल दे दिया तुमने। भाई नीतीश राणा ने लास्ट टाइम, बल्ले से छोड़ दो, बॉलिंग से कब मैच जिताया था आईपीएल में, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। मेरे को तो यह याद आ रहा है लास्ट टाइम जब केकेआर के लिए खेल रहा था तो यशस्वी जायसवाल ने बक्कल उधेड़ दिया था, चमड़ी उधेड़ दी थी, तीतर बना दिया था मार मार के। मेरे को तो याद नहीं आ रहा भाई लोगों, 2018 में लिख रहे हैं लोग, हाँ तो हो सकता उसी के चक्कर में दे दिया हो।
मेरे को तो वो 2018-19 का भी याद नहीं आ रहा। मेन बॉलर है, पहला ओवर लेके मुंह उठा के भाग लेता है, तो कैसे काम चलेगा? दिक्कत यही है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। यहां पे मेरा भाई वो मंजू बिल्कुल सही कहता है, संजय मांजरेकर बिल्कुल सही कहता है, ओवररेटेड बॉलर है। हालांकि ओवररेटेड नहीं था, ये बॉलर बहुत डेंजरस था, लेकिन चोट वोट के बाद कहानी, ये बेसिकली इंग्लैंडियों का शहंशाह अफरीदी, इंग्लैंडियों का ये हारिस टेपिया है। एक एवरेज से एवरेज प्लेयर जब सीएसके में जाता है, जो दुनिया के लिए बेकार है, XYZ कोई भी, जो दुनिया को लगता है कि ये तो बेकार है, खत्म हो चुका है, वो सीएसके में जाता है। महेंद्र सिंह धोनी पता नहीं कौन से टीके लगाता है इनको, ये सारे वहां परफॉर्म करते हैं। बाकी फ्रेंचाइजीज को ये लगता है कि यही तो मेन आदमी है, इसको खरीदो, लाओ इसको यहां पे, फिर ये यहां पे आके कर देते हैं गोबर। सीएसके के चक्कर में ही हमने भी सैम करन को 18 करोड़ का खरीदा था एक टाइम पे, 17-18 करोड़ का। इनकी बुद्धि चलती ही महेंद्र सिंह धोनी को देख के है। 4 ओवरों में 32 रन ठीक दिए हैं, रन ज्यादा नहीं दिए हैं, विकेट लेके मैच जीत सकते थे ये। अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये मतलब 20 के 20 ओवर डाल के चकमा दे के चले जाएंगे, चकमा नहीं दे पाओगे इस मैच में। 150 रनों में विकेटें लेनी थी, 10 विकेटें लेके ही जीत सकते थे, चकमा दोगे घंटा तुम।